हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। नवंबर 2021 में जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 19 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इशू ऑफ डिबेंचर का है, जो काफी सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अवंतिका लिमिटेड परचेज ए मशीनरी वर्थ ₹9,90,000 फ्रॉम अवनीत लिमिटेड। अवंतिका लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक मशीन खरीदा है 9,90,000 रुपया का। किससे खरीदा है? अवनीत लिमिटेड से। तो सर वेंडर का नाम है अवनीत लिमिटेड। द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। जो मशीन खरीदे हैं बदले में उसके क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। पैसा ना देके डिबेंचर दे रहे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हम लोग डिबेंचर में पढ़े भी हैं कि सर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक है, जहां पे हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज खरीदते थे और बदले में हम लोग क्या इशू कर देते थे? डिबेंचर। तो यहां पे डिबेंचर इशू किया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ मशीन एंड इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार। नंबर 2, डिबेंचर आर इशूड एट 20% डिस्काउंट। नंबर 3, डिबेंचर आर इशूड एट 20% प्रीमियम। बात समझना, 3 केस दिया है। बोल रहा है खरीदने का एंट्री बताओ और उसके बाद जब डिबेंचर इशू करेंगे उसका एंट्री बताओ। इस 3 केस में खरीदने का एंट्री सभी केस में सेम है, तो खरीदने का एंट्री तो बस एक ही बार करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत लिमिटेड 9,90,000 9,90,000। उसके बाद पहला केस डिबेंचर इशू करने का पार पे। अगर हम लोग डिबेंचर पार पे इशू किए, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया। अगर 100 रुपया का चीज 100 रुपया में दिए तो सर कितना सारा डिबेंचर दिए होंगे कि 9,90,000 का पेमेंट हो गया होगा? हमले बहुत सिंपल है, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 100 रुपया, 9,900 डिबेंचर दिए होंगे, पेमेंट हो गया होगा। दूसरा केस है कि डिबेंचर अगर 20% डिस्काउंट में दे तब क्या एंट्री होगा? तो सर डिस्काउंट का मतलब सस्ता, 100 रुपया का डिबेंचर 20 रुपया का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, तो 100 रुपया का 20% 20 रुपया। तो इशू कितना में करेंगे? 80 रुपया। तो एक बात बताओ, 9,90,000 चुकाना है, अगर हम 80 रुपया का डिबेंचर देंगे तो कितना सारा डिबेंचर देना पड़ेगा? 9,90,000 डिवाइडेड बाय 80। और फिर लिखा अगर डिबेंचर 20% के प्रीमियम पे देंगे तो क्या होगा? तो प्रीमियम का मतलब महंगा, 100 रुपया पे 20% जोड़ लो तो सर 120 रुपया। तो अगर 9,90,000 चुकाना है, हर एक डिबेंचर का दाम 120 रुपया करके रखेंगे तो कितना डिबेंचर देना पड़ेगा? सर 9,90,000 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा। हम बोले हाँ वही काम करना है। अब तो सर मशीन खरीदने का तो एक ही एंट्री है, बाकी पेमेंट करने का, पेमेंट कैसे करना है? डिबेंचर से। तो पेमेंट करने का 3 तरीके का एंट्री हो सकता है। पार पे करेंगे तब क्या एंट्री, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे तब क्या एंट्री, प्रीमियम पे इशू करेंगे तब क्या एंट्री। बात समझ रहे हैं? चलिए शुरू करें। हम लोग क्या फॉर्मेटिंग बना लिए हैं जर्नल एंट्री का। सबसे पहले पहला एंट्री किस चीज का? मेरे सर पहला एंट्री कीजिए मशीन खरीदने का। मशीन अकाउंट डेबिट। कितने का मशीन खरीद रहे हैं? 9,90,000। 2, किससे खरीद रहे हैं? अवनीत लिमिटेड। तो वेंडर का नाम बता दिया है इसलिए नाम लिखेंगे। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज। फ्रॉम अवनीत लिमिटेड। अब आते हैं केस 1 में। पहला केस क्या है? पढ़िए, लिखा है डिबेंचर आर इशूड एट पार, तो लिख दीजिए। सबसे पहला काम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना। पेमेंट करना है 9,90,000। हम 100 रुपया वाला डिबेंचर देंगे तो सर इशू प्राइस है 100 रुपया, तो कितना निकलेगा डिबेंचर? 9,900 डिबेंचर।
हम लोगों को 9,900 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। एंट्री बोलो सर। क्रेडिटर जो है अवनीत लिमिटेड, जिसे सामान खरीदे हैं वो मेरा लायबिलिटी है, अब उसको हम डिबेंचर देंगे तो लायबिलिटी खत्म, तो लायबिलिटी खत्म होगा तो डेबिट, अवनीत डेबिट। और बदले में क्या देंगे? 10% डिबेंचर। $9,90,000 बी 9,900 10% डिबेंचर of ₹100 each issued at par। नरेशन हो गया। सेकेंड नंबर, दूसरा क्या है पढ़ो। बोल रहा है डिबेंचर आर इशूड एट 20% डिस्काउंट। डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब सस्ता, तो सर फिर से निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर। तो उसके लिए पहले क्या निकालते थे? इशू प्राइस। कि सर पहले निकालिए इशू प्राइस कितना? फेस वैल्यू ₹100। डिस्काउंट को क्या करेंगे? माइनस 20%। तो ₹100 का 20% ₹20। क्या निकल गया? इशू प्राइस। तो क्या नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9,90,000 रुपया का पेमेंट करना है और डिबेंचर जो हम दे रहे हैं उसका कीमत कितना रखे हैं? ₹80। तो 80 रुपया करके कितना सारा डिबेंचर देंगे कि उसका पेमेंट हो जाएगा? सर डिवाइड कर दीजिए। आइए नंबर निकाले, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए। 9,90,000 डिवाइड कर दीजिए 80 से, ये आएगा 12,375 डिबेंचर। कि सर इतना डिबेंचर आपको इशू करना पड़ेगा। बोले चलो एंट्री कराओ। एंट्री तो वही सर, लायबिलिटी को डेबिट कीजिए, लायबिलिटी खत्म, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगा। कितने का लायबिलिटी? जितना रुपया से क्रेडिट है उतना ही रुपया से डेबिट होगा। बदले में क्या देंगे? डिबेंचर 10% डिबेंचर। डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। 12,375 डिबेंचर है, फेस वैल्यू ₹100, तो कितना निकलेगा क्रेडिट में? 12,37,500 रुपया। देना था 9,90,000, दे दिए हैं 12,37,500 का डिबेंचर। तो कितना का डिस्काउंट चल रहा है? डिस्काउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना डिस्काउंट? हम बोले सर 12,375 डिबेंचर है, हर एक डिबेंचर पे 20-20 रुपए का डिस्काउंट दिए। 2,47,500। नरेशन बीइंग 12,375 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued at 20% डिस्काउंट। 2 हो गया। थर्ड नंबर, तीसरा लिखा था डिबेंचर आर इशूड एट 20% प्रीमियम। %20 महंगा, तो क्या फिर से नंबर निकालेंगे? हाँ, थर्ड नंबर। सर फिर से निकालो इशू प्राइस। फेस वैल्यू एक पीस का ₹100 प्लस प्रीमियम 20% ₹20, सब मिला के
120 रुपया। क्या नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएगा? बिल्कुल। 9,90,000 रुपया का पेमेंट करना है, एक पीस का दाम 120। 9,90,000 डिवाइडेड बाई 120, 8,250 डिबेंचर देना पड़ेगा। चलो एंट्री कराओ। सर अवनीत को डेबिट कीजिए। कितने रुपए से? कितना रुपया बाकी है? 9,90,000, तो फिर डेबिट कर दिए। 2 10% डिबेंचर 8,250 मल्टीप्लाई किससे होगा? डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू। तो सर 8,250 को मल्टीप्लाई कीजिए 8,25,000। 100 रुपया का चीज 120 में दिए, कंपनी को फायदा है 20 का, सिक्योरिटी प्रीमियम। $8,250 फायदा कितने का पर डिबेंचर? 20 रुपया इंटू 20, 1,65,000। नरेशन बीइंग 8,250, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued at 20% प्रीमियम। तो ये हुआ हम लोगों का आरटीपी नवंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 19, जो काफी सिंपल है। लिखिए